तो यहाँ पे पिंडदान का महत्व ज़्यादा क्यों माना गया है? भगवान विष्णु यहाँ पे स्वामी कार्तिक को लेके आए। वामन पुराण में पूरी कथा है इसके बारे में कि जब उन्होंने अपने मामे के लड़के का वध कर दिया क्रौंच पर्वत का, तो वो भगवान विष्णु यहाँ पे उनको लेके आए। उसके बाद ही उनको शिव के दर्शन हुए अपने पिता के, और यहीं पे जो है उन्होंने उनकी मुक्ति के लिए जो है पिंडदान किया था। तब से यहाँ पे उस समय से जो है यहाँ पिंडदान हुआ है। पिंडदान का चल रहा है। क्योंकि मैं आपके साथ वहाँ से चला तो देखता रहा कि पानी जो है ना सब जगह आचमन के लायक नहीं, पानी तो साफ है, आचमन के लायक नहीं लगता। देखने में जो है ऐसे पानी गंदा लगता है, वैसे पानी साफ है। तो लोग कितनी श्रद्धा से आते हैं यहाँ पे, उनका मन दुखी होता है या जिसने स्नान करना जी वो तो स्नान करके जाता है, और जिसने नहीं करना वो तो क्या सोचते हैं लोग यात्री, भाई ठीक प्रबंध है या नहीं है? नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज हम बैठे हैं पेहवा में ब्रह्म योनि तीर्थ के तट पर, और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण, प्रतिष्ठित और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है वो। उनका नाम है श्री विनोद पांचोली जी। विनोद पांचोली जी, आपका नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। पंचोली जी, आपका बहुत नाम सुना है मैंने। पेहवा में जब भी कोई ज्ञान की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो लोग विनोद पांचोली से पूछ लो जी, उनको पता है, ऐसा लोग बताते हैं। तो आप हमें बताइए पेहवा की इतनी इम्पोर्टेंस है कि सारी दुनिया छोड़ के लोग यहाँ पे पितरों का जो पिंडदान यहाँ करने आते हैं। कि पृथुदक जो तीर्थ है ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के साथ ही रचा था। जब पंच तत्वों की रचना की तो उसके साथ ही जो है इसी तीर्थ के ऊपर जो है ब्रह्मयोनि तीर्थ पे बैठ के ब्रह्मा जी ने पृथुदक तीर्थ की रचना की थी। यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं। क्या बात है। और इसका जो है बहुत अलग अलग तरीके से कईयों के साथ संबंध किया जाता है। जैसे भगवान विष्णु के 9वें अंशावतार राजा पृथु, कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद उनको यहाँ जलदान किया था पृथुदक में, तो उनके नाम से जो है पृथुदक कहलाया। और एक जो है वामन पुराण के अनुसार पृथ्वी पर के जितने भी महासमुद्र हैं, समूह हैं, तीर्थ हैं, नदियां हैं, जो भी पृथ्वी पे जल स्रोत हैं, उन सब को जो है ब्रह्मा जी ने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा था। और इसीलिए जो है ज़्यादा जल होने के कारण यहाँ पे पृथुदक कहलाया। उसमें जो श्लोक है वो मही जलम वहनी समीरमेव खम त्वमे आदो विभो पृथुदका, वामन अध्याय 22 के बीच में जो है ये लिखा हुआ है। ऐसे जो है अमरकोश के बीच में तीसरे कांड में लिखा है कि पृथु क्या है। पृथु एक चौड़े पाट की नदी, अच्छा, जो सरस्वती 8 कोस की यहाँ पे बहती थी। और यहाँ पे जहाँ है पेवा में, यहाँ पे पेवा में जो है उसकी 8 कोस की जो है सरस्वती बहती थी। वो 8 कोस की चौड़ाई के कारण ही सबसे बड़ा विशाल सरोवर था समझो, तो उसके कारण जो है इसे पृथुदक कहा गया। वेदों के बीच में भी पितरों को जो कहा है कि वो दक्षिण से आके दक्षिणी तट के ऊपर आके बैठते हैं, और वो पितरों के लिए अपने लिए जो है अपने उनसे संतान से इच्छा रखते हैं कि कुछ हमारे को दे। ऐसे ही जो है यहाँ पे एक मोटा अनाज, धान, मोटा चावल होता था, हाँ, जो अपने आप ही उगता था ज़्यादातर। अच्छा, तो उसलिए भी पृथु उदक, मोटा अन्न का उत्पादन का क्षेत्र जो है, इसलिए भी इसे पृथुदक कहा गया है। कई अपने बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें हैं अपनी अपनी, जैसे भी है कहते हैं लोग, कह रहे हैं। तो यहाँ पे पिंडदान का महत्व ज़्यादा क्यों माना गया है? भगवान विष्णु यहाँ पे स्वामी कार्तिक को लेके आए। वामन पुराण में पूरी कथा है इसके बारे में कि जब उन्होंने अपने मामे के लड़के का वध कर दिया क्रौंच पर्वत का, तो वो भगवान विष्णु यहाँ पे उनको लेके आए। उसके बाद ही उनको शिव के दर्शन हुए अपने पिता के, और यहीं पे जो है उन्होंने उनकी मुक्ति के लिए जो है पिंडदान किया था। तब से यहाँ पे उस समय से जो है यहाँ पिंडदान हुआ है। पिंडदान का चल रहा है। तो आजकल जो नई जनरेशन है
वो भी इस बात में रुचि रखती है, इन जो पुराने हमारे वो थे मान्यताएं? पुरानी मान्यताएं बढ़ी रही हैं, जो छोड़ गए थे वो दोबारा लगे हैं अभी आने। द्वारा आ गए हैं। हाँ, जैसे सिख हैं, सिख पहले बहुत आते थे, उसके बाद जो है लगभग 30 साल 40 साल से आने कम हो गए थे, अब फिर दोबारा आने लग गए हैं और वो सभी पिंडदान करते हैं यहाँ पे। जो नई पीढ़ी का झुकाव आप कह रहे होगे द्वारा हो गया, इसका कारण क्या समझते हैं आप? कारण धर्म की तरफ जो है अपनी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है सभी की, और अपने पूर्वजों के प्रति भी अपने पूर्वजों के नाम ढूंढ रहे हैं। कोई कहाँ से पुराना, कोई अपने जठेरे पूछने के लिए आता है, कोई सती बोरखे पूछने के लिए आता है, जैसे जिसकी जिज्ञासा है वैसे अपना काम कर रहे हैं वो। मतलब कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावना है वो आज भी हमारे जो खून में प्रवाहित हो रही होती रहती है, और ये होती रहेगी और बढ़ी रही है, पहले से बढ़ी रही है। हाँ जी। तो यहाँ पे कौन कौन से, जहाँ बैठे हैं यहाँ कौन कौन से तीर्थ हैं यहाँ पे? जैसे हम ब्रह्म योनि तीर्थ में हम बैठे यहाँ हैं। ब्रह्म योनि तीर्थ पे बैठे हैं। यहाँ उत्तर में जो पेवा के प्राची तीर्थ है, वशिष्ठ पवा और प्राची। वशिष्ठ पवा के बीच में वशिष्ठ जी ने जो है तपस्या की थी, उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग वहाँ पे वशिष्ठेश्वर महादेव है। ऐसे ही प्राची तीर्थ है, वहाँ पे राम जी ने दशरथ के लिए खिचड़ी का श्राद्ध किया था। यहाँ पे ऐसा लिखा हमारे शास्त्र पद्म पुराण के बीच में जो है ये वर्णन है। हाँ जी। और आज भी जो है कार्तिक मास की जो नवमी होती है, या पहला शनिवार कोई भी आए, जैसे आंवला नवमी कहते हैं, तो जो शनिवार आता है उसको हर घर में यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है। पहले वहीं जाके बनाते थे आंवले के नीचे, अच्छा, और अब जो है अपने अपने घर में बनाते हैं, वहाँ जाते नहीं, कोई चले जाए, और वहाँ जाके श्राद्ध करते थे। पहले श्राद्ध करते थे। हाँ, खिचड़ी के साथ श्राद्ध करते थे। उसके बाद विश्वामित्र का टीला वहाँ पे एक तीर्थ है। अच्छा, वहाँ पे जो सरकार है वो तो मानती है यज्ञ वराह का मंदिर, वहाँ से लगभग 20-22 मूर्तियाँ मिली हैं प्राचीन, और खुदाई हुई है वहाँ पे? खुदाई हुई है, खोद दिया था वो मंदिर था पुराना। तो अभी नीवे ईंटें पड़ी हैं, मूर्तियाँ जहाँ आर्कियोलॉजी वालों के पास हैं। और उसके बाद जो है राम मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, सरस्वती के शमशान रोड के ऊपर प्राचीन मंदिर है राम जी का। उसके बाद कपिल तीर्थ है, वो नष्ट हो गया, कपिल तीर्थ का कोई घाट नहीं है अब। उसके बाद जो है जयगिरवाड़ा मठ के पास जो है ये याति तीर्थ है। अच्छा, जहाँ पे ये याति ने यज्ञ किया था, और उसके प्रसन्न होकर सरस्वती ने दूध, घृत और मधु से जो है अपनी धाराओं को प्रवाहित किया था। क्या बात है। यहाँ पे दूध, घी और मधु से? हाँ जी। और मधुस्रवा एक तीर्थ है जो लुप्त है। अच्छा, वो भी लुप्त हो गया है। ऐसे ही वहाँ पे मतीनार, उसी पीढ़ी के बीच में आगे एक उनके राजा हुए थे मतीनार, जी। ये याति ऋषि के वंश में। आप इतनी रोचक जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? ग्रंथ पढ़ते हैं जी, ग्रंथों में पढ़ने से मिलता है। मतलब बच्चों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तभी हाँ उनकी जी, रुचि, ग्रंथ पढ़ोगे तभी कुछ पता तभी लगेगा। कोई पता लगेगा। तो उसके बीच में मतीनार नाम के राजा को सरस्वती ने स्वयं अपना नारी रूप करके और उनको वर्ण कर लिया था, उनको वर्ण रूप में चुन लिया था सरस्वती ने। कि ये भी कथा आती है जी मतीनार की। ऐसे ही जो है आगे जो है सरस्वती तीर्थ है, सरस्वती घाट, जहाँ पे पिंडदान कराते हैं। वहीं पे पीपल है, वशिष्ठेश्वर पृथेश्वर महादेव मंदिर है, जो पहले मुसलमानों ने तोड़ दिया था, बाद में मस्जिद बना दी थी। मस्जिद बनने के बाद 1843 के बीच में जो है उसको फिर दोबारा मंदिर बना दिया, मुक्त करा के फिर जो मंदिर बना लिया था, और आज तक वो मंदिर ही है। आज विनोद जी ये बताओ, यहाँ पे अब जैसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, हाँ जी, वो कुरुक्षेत्र के जो एरिया में जितने मंदिर हैं, हाँ जी, तीर्थ हैं, सबका विकास कर रहा है। तो यहाँ पे उनका कितना रोल अब तक आप देखते हो? ऐसे है जी, रोल तो है उनका। ये लाल पत्थर जो है उन्हीं का लगाए हुए हैं सारे। अच्छा, पर लाल पत्थर के अलावा जो है जो असली काम है वो ना तो प्रचार है और ना साफ सफाई है। नीचे देखो पौड़ियों के बीच में, और ना हम करते, वो भी क्या करेंगे हम, जब हमने कूड़ा खंडाना है हम भी नहीं साफ करते। हम भी वहाँ शुरू से चले थे, देखा मैंने हाँ जी, कि चारों तरफ गंदगी का वो है, और इतना पवित्र तीर्थ है फिर भी गंदा है। ऐसे है जी। यहाँ सरस्वती में स्नान करने से रोकने के लिए वामन पुराण में एक श्लोक है कि यहाँ पे 100 धनुषधारी खड़े हैं सरस्वती में स्नान करने से रोकने के लिए। पहले तो हम पुरोहित हैं, कोई भी तीर्थयात्री आता है तो हम ये कह देंगे कि स्नान नहीं करना, हाथ पैर धो लो। कोई तालाब तक, तीर्थ तक पहुँच भी गया, पौड़ी तक उतर भी गया, तो वो देखेगा इसमें तो कीड़े चल रहे हैं, उसमें वो छिंटा भी नहीं लगाएगा अपने को।
वो ग्रंथों में वो 1000 धनुषधारी वो खड़े हैं, मन के विकार हम खड़े हैं, और जल के बीच में जो कूड़ा पड़ा है वो स्नान करने से रोकने के लिए कि अगर स्नान कर लिया तो उसको कुछ प्राप्ति होगी, अगर स्नान नहीं किया तो ये जैसे ये प्रवाहित हो रहा है जल, में देख रहा हूँ कि जल चल भी रहा है, हाँ जी, तो ये रनिंग वाटर है ना अभी? हाँ जी, चल झांसा से जो है अब लगातार जो है सरस्वती में जल चल रहा है, जल की कोई समस्या नहीं है, फिर गंदा क्यों? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है। बाकी सफाई तो हमने पेवाड़ा नहीं करनी है, वो तो एक बार कर देंगे, मेले में कर देंगे, 2 बार कर देंगे, कोई अमावस्या के बाद कर देंगे। प्रशासन कोई ऐसी बॉडी नहीं है यहाँ की? नहीं, जैसे ऐसे गंगा धार्मिक पे है। संस्थाएं तो कई बड़ी हुई है, अच्छा, नाम सब करने के लिए तैयार हैं, पर कोई काम करने के लिए काम कोई करने तैयार तैयार नहीं। क्योंकि मैं आपके साथ वहाँ से चला तो देखता रहा कि पानी जो है ना सब जगह आचमन के लायक नहीं नहीं। है, पानी तो साफ है, आचमन के लायक नहीं लगता। देखने में जो है ऐसे पानी गंदा लगता है, वैसे पानी साफ है। तो लोग कितनी श्रद्धा से आते हैं यहाँ पे, उनका मन दुखी होता है या जिसने स्नान करना जी वो तो स्नान करके जाता है, करके जाता है? और जिसने नहीं करना वो तो क्या सोचते हैं लोग यात्री, भाई ठीक प्रबंध है या नहीं है? यात्री आपसे यात्री लोग बात कहते करते हैं होंगे? कि प्रबंध सही नहीं है, बहुत सही यात्री आते हैं, बहुत कई बोल के भी जाते हैं, कोई शिकायत कर भी सकता है, नहीं करते हैं क्या पता है, हमारे को तो शिकायत करते हैं बहुत। मनोज जी, आपने जो बात बताई ना वो बिल्कुल सच्ची है। तो मैं तो अब ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से पेवा निवासियों को खास तौर पे प्रार्थना करूँगा कि इतना पवित्र तीर्थ है, इतना शास्त्रों में जिसका वर्णन है, जिसको मानते हैं वो भी मानते हैं, इस दुनिया भी मानती है, उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और केडीबी जो है ना वो भी आप लोगों को कोऑपरेट करे और ये ऐसा सुंदर स्थान बने, जो यहाँ पे आए ना बस वो यहीं का होके रह जाए। हाँ जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।